नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज एक विषय उठा रहे हैं जिसमें कि दृष्टिबाधितों के द्वारा उनके चलने की जो साइटेड गाइड टेक्निक है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दृष्टिबाधित व्यक्ति का, चूँकि मैंने आपको बताया कि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, इसलिए उसे किसी दृष्टिवान व्यक्ति की सहायता से चलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। यद्यपि ऐसे में ये ज़रूर है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति हर समय दृष्टिवान व्यक्ति की सहायता पर निर्भर रहता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी इसलिए है क्योंकि इससे एक ह्यूमन टच मिलता है और दुर्घटना होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो ये तकनीकी का प्रयोग करेंगे कैसे, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। ये देखें, इसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि आप जब किसी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको हेल्प ऑफ़र कीजिए, और यदि वो आपकी हेल्प स्वीकार करता है तो ठीक है, अन्यथा ये हो सकता है कि वो ये कहे कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना स्वयं मैनेज कर सकता हूँ। तो सहायता लेनी है या नहीं लेनी है, ये निर्णय दृष्टिबाधित व्यक्ति का होगा। यदि वो मना भी कर देता है तो आपको बुरा नहीं मानना है कि मना क्यों कर दिया। फिर अगर आप चलेंगे कैसे, तो आप देखिएगा कि दृष्टिवान व्यक्ति एक कदम आगे रहेगा और दृष्टिबाधित व्यक्ति एक कदम पीछे रहेगा। और जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो दृष्टिवान व्यक्ति के कोहनी के ऊपर, हाथ की कोहनी के ऊपर, इस तरह से हाथ की कोहनी के ऊपर का हिस्सा पकड़ लेगा और इस तरह दृष्टिबाधित व्यक्ति को गाइड करता हुआ दृष्टिवान व्यक्ति आगे चलेगा। अब किस तरफ व्यक्ति को रखना है, ये ज़रूर है कि जब हमारी इंडियन कंडीशन में जब हम लोग लेफ़्ट हैंड ड्राइव है हमारे यहाँ, तो जब आप सड़क के किनारे चल रहे हैं तो बेहतर ये हो कि राइट साइड में दृष्टिवान व्यक्ति हो और अपने लेफ़्ट साइड में दृष्टिबाधित व्यक्ति को रखा जाए, तो उसकी सुरक्षा ज़्यादा होगी। यद्यपि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यदि पैदल पथ बना हुआ है तो वहाँ आप अपने राइट साइड में भी व्यक्ति को रख सकते हैं, जैसी सुविधा हो। रखना ये है ध्यान कि आप उस व्यक्ति को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और उसे कोई भी ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए कि उसको खींचा जा रहा है या उसकी गति से बहुत ही धीमी गति से चला जा रहा है। तो जो गति है वो भी कई बार हम देखेंगे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति जिस गति से चलता है वैसे ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू ये हो सकता है कि लगभग दो बराबर की एज ग्रुप के अगर लोग होंगे तो अच्छा है। मतलब एक बड़ा आदमी अगर किसी छोटे बच्चे को गाइड करेगा तो उस बच्चे के लिए ऐसे होगा कि उसे खींचा जा रहा है, और इसी तरह से वाइस वर्सा अगर किसी बड़े दृष्टिबाधित व्यक्ति को छोटा दृष्टिवान बच्चा अगर गाइड करना चाहे तो उसके कदम छोटे छोटे होंगे और दृष्टिबाधित व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि बड़ी परेशानी हो रही है चलने में। तो बेहतर ये होगा कि उम्र अगर बराबर है तो वैसे भी अच्छा है कि हम अक्सर साथियों की अपनी मदद करें तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से ये साइटेड गाइड टेक्निक मोबिलिटी के बहुत ही अच्छी है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी है क्योंकि इससे ह्यूमन टच, आपको जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन टच मिलता है और इससे किसी भी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं रहती। यद्यपि इससे व्यक्ति किसी और पर निर्भर रहता है, तो उस निर्भरता को दूर करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम केन टेक्निक बोलते हैं, छड़ी तकनीकी। वो उसके लिए ज़्यादा कहा जाता है कि दृष्टिवान व्यक्ति की सहायता न लेकर बल्कि आप छड़ी की सहायता लेकर यदि चलते हैं तो वह दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकता है।
उस तकनीकी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियोस छोटी छोटी जानकारियों के साथ पसंद आ रहे हैं तो इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।